क्या आप जानते हैं 99% लोग अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं लेकिन फिर भी वो अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को नहीं पा पाते हैं। क्या आप भी ऐसे लोगों में से हैं? तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में। हेलो सर, वेलकम टू द वीडियो। हेलो नेहा, हेलो व्यूअर्स। सर, ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोग स्पेशली आज के टाइम में सोशल मीडिया से उनको इतनी नॉलेज मिल गई है, वो खुद से भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और इन्वेस्टेड भी रहते हैं, लेकिन फिर भी वो डिजायर रिजल्ट नहीं पा पाते या जो वेल्थ क्रिएशन को करना होता है वो नहीं हो पाती। तो ऐसा क्यों सर? तो ये बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं नेहा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स और बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रायल बेसिस पे आते हैं। वो कहते हैं कि देखते हैं क्या होता है, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं। क्योंकि आज की डेट में एक फैशन है कि जो दूसरे इंसान को देख रहा है और वो अगर कर रहा है तो वही हम भी करने लगते हैं। जैसे कि आज की डेट में ड्रीम 11 का बुखार छाया हुआ है सब में। मैं अपने कई फ्रेंड से बात करता हूँ तो वो बात कर रहे होते हैं कि मैंने 8 टीमें बनाई, मैंने 10 टीमें बनाई, मैं इस प्लेयर को ले रहा हूँ, मैं उस प्लेयर को ले रहा हूँ। और अल्टीमेटली मैं जब पूछता हूँ कि क्या कमा रहे हो, तो किसी के पास में कोई सही आंसर नहीं होता, क्योंकि कोई कमा ही नहीं रहा है। अल्टीमेटली ये टाइम पास है। इसी बहाने से मैच देख लिया जाता है और हमारा टाइम निकल जाता है। तो इसी तरीके से टाइम पास करने के लिए लोग आते हैं ज्यादातर करके, और उन्हें लगता है कि अगर हमारा टाइम पास होता है और थोड़े पैसे बन जाते हैं तो क्या बुराई है। इस माइंडसेट से आते हैं लोग, इस वजह से उनका पैसा नहीं बनता। लेकिन आप ये समझिए कि कोई भी काम जब तक आप लॉजिकल अप्रोच से नहीं करेंगे, गोल एसोसिएट करके नहीं करेंगे, उसका रिदम नहीं बनाएंगे, उसमें कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, तब तक वो चीज आपको सफलता प्रदान नहीं करेगी। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये है कि लैक ऑफ कन्विक्शन है लोगों के अंदर, कि मार्केट में उन्हें अंदर से ये लगता है क्या वाकई मार्केट में पैसा बनता है। यस सर, उनको ये लगता है कि रातों रात ही बन जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा। यही मतलब लोगों की सोच है। बेसिकली यही है। वो ट्रायल इसी बेसिस पे करने आ रहे हैं, और वो ट्रायल क्या कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि 1-2 दिन में देखते ही क्या होता है। अगर ठीक लगा तो कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। अब वो 1-2 दिन में क्या हो जाएगा। ये तो बिल्कुल बिजनेस ही तरह है सर। आज अपने एक बिजनेस खोला, देखते हैं 2-3 दिन चलेगा तो चलाएंगे, ना तो बंद कर देंगे। ये लॉजिक नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो मार्केट में घुसने से पहले आपको ये कमिटमेंट करना पड़ेगा अपने आप से कि भाई आप क्या चाहते हो। दूसरी चीज, कब तक चाहते हो, आप उसके लिए क्या त्याग कर सकते हो, तभी तो वो चीज आपको मिलेगी। ऐसे तो मिल नहीं जाएगी। तो ये सारी चीजें अगर आपने नोट डाउन कर ली, राइट डाउन कर ली एक जगह पे, और उसके बाद आप मार्केट में आओगे तो कम से कम आप 99% की श्रेणी से अलग हो जाओगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको क्या करना है। तो उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन ये है कि जो सबसे बड़ी समस्या मैंने देखी है इन्वेस्टर्स की, ट्रेडर्स की, दे वांट टू चेज क्विक रिटर्न्स। आपको इसको अवॉइड करना है। आप क्विकली रिटर्न्स बनाना चाहते हो, ऐसा नहीं होता भाई। जब भी बच्चा आज से पढ़ना शुरू किया तो आज से तो वो प्रकांड पंडित बन नहीं जाता। वो धीमे धीमे पढ़ता है। जब पूरी किताब उसको समझ में आ जाती है, उसके बाद में वो एग्जाम देने जाता है, तभी उसके अच्छे नंबर्स आते हैं। इसी तरीके से मार्केट में भी जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा धीमे धीमे, तभी आपके रिटर्न्स अप्रिशिएट होना शुरू होंगे। आप सोचो कि डे 1 से हमें रिटर्न्स मिलने लगे, हो सकता है एक आध बार तुक्का लग जाए, लेकिन ऐसा हर बार तो होगा नहीं। तो आपके जो रिटर्न्स हैं वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेंगे और आपकी स्टडीज पे डिपेंड करेंगे। आप जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं, जितना ज्यादा उस पर काम करेंगे, उतने ही ज्यादा अच्छे आपके रिटर्न्स आने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो सर अब ये बताइए कि इस 99% की स्लैब से जो 1% लोग करते हैं, वो ऐसा क्या करते हैं कि वो अपना वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं? देखिए, लॉजिकल अप्रोच से काम करते हैं, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि कोई भी काम करने के लिए एक प्लानिंग होती है कि हमें किस तरीके से एग्जीक्यूशन करना है। वो प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर की जो माइंडसेट है, उसकी जो मेंटेलिटी है, उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। मतलब कि आपने एक स्ट्रेटजी ये बनानी है कि आपको पैसा डालते रहना है रेगुलर बेसिस पे, और अच्छे स्टॉक्स में डालना है। हमें ल्यूक्रेट नहीं होना है कि भाई ये स्टॉक है, ये 10 का 20 हो गया तो हमें इसी में पैसे डाल दें, ये 20 का 40 जल्दी हो जाएगा। लोग जंप हो जाते हैं कि ये स्टॉक नहीं चला, मैंने जो खरीदा वो नहीं चला, ये चल गया। हाँ। तो वो उसको बेचेंगे, उसमें जंप कर जाएंगे, फिर वो नहीं चलता सर, वो नीचे आ जाता है। तो वो उसकी खबर आपके पास में तभी आती है जब वो चल चुका होता है।
बेसिकली है क्या, यहाँ पे खबर फैलाने वाले लोग बहुत हैं इस मार्केट में, और वो खबर फैलाने का काम करते हैं जिससे कि जनरल पब्लिक फंसे। तो आपको इन खबरों से सतर्क रहना है, आपको ये सब कुछ नहीं करना है। आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है, आपको एक प्लान बनाना है और अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। जो कंपनी आपको ये लगती है कि हाँ यहाँ से वो अच्छा कर सकती है, उसके बिजनेस में दम है, उसकी पॉलिसीज में दम है, उसके प्रमोटर्स में दम है, आप उसी में इन्वेस्ट करो ना। आपके 10 के 11 बनेंगे, 10 के 20 नहीं बनेंगे, 10 के 11 बनेंगे, लेकिन बनेंगे तो फर्म ना। और सर एक चीज यहाँ पे स्पेशली मैं उन लोगों की बात करूंगी जो बहुत, जिनके पास पैसा नहीं है और वो एक एवरेज इनकम कर रहे हैं, तो उन लोगों के एक माइंड ऑफ स्टेट होता है कि मार्केट में तो लगाने के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए, या फिर वो छोटा छोटा पैसा लगाते भी हैं तो वो एक प्रॉपर उसको एलोकेट नहीं कर पाते, कि वो हर महीने ठीक से इन्वेस्ट नहीं कर पाते, या जहां उन्हें जैसी जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले उन्हें अपना म्यूचुअल फंड ही नजर आता है या अपने स्टॉक्स ही नजर आते हैं। तो उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर उनके पास लिमिटेड इनकम है, अगर एक व्यक्ति है जो 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है उसकी 30-40 हज़ार का खर्चा भी होगा और ले दे के उसे 5-10 हज़ार मुश्किल से बचते होंगे, तो वो कैसे इन्वेस्ट करें सर? देखिए नेहा, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। एक व्यक्ति हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो मुझसे पिछले 25 सालों से जुड़े हुए हैं, और जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था तो उनकी 6,000 रुपये की सैलरी थी मात्र, ठीक है, और वो 1,000-2,000 रुपये उसमें से बचा के इन्वेस्ट करते थे। बहुत छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते थे, और अभी भी आज की डेट में भी उनकी बहुत बड़ी सैलरी नहीं होगी, 25 से 30,000 रुपये ही कमाते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं कमाते हैं। फिर भी आज की डेट में उनका पोर्टफोलियो 1 CR से क्रॉस कर चुका है। नाइस सर। तो बस उनके साथ में एक अच्छी चीज़ थी कि वो अच्छे स्टॉक्स पिक करते थे, और जितना भी पैसा बचा सकते थे वो 1,000-2,000 रुपये उस समय बचाते थे। धीमे धीमे उन्होंने कैपेसिटी को ग्रो किया, अपने लाइफस्टाइल को स्टेबल रखा, सो दैट ही कैन अर्न अ ह्यूज अमाउंट। और आज की डेट में उनके पास में अच्छा खासा पैसा है और वो अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। बट द थिंग इज कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो। आपके पास में पैसे कम है वो प्रॉब्लम नहीं है, आप उस पैसे से मैनेज कैसे करते हो वो प्रॉब्लम है। अगर आप सारे पैसे खर्च कर दोगे, ठीक है, यू आर फ्री टू इतना इम्पोर्टेंट है, स्पेंडिंग कहाँ जा रही है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंपल सी बात है कि आपके पास में आज कोई 10,000 रुपये कमा रहा है और जिसमें से 8,000 रुपये बचा रहा है, वो ज्यादा अच्छा है, या 1,00,000 रुपये कमा रहा है जिसमें से और वो 1 रुपया नहीं बचा रहा है? उसकी कमाई की तो काउंटेबिलिटी नहीं है ना, वो तो सारा स्पेंडिंग कर दे रहा है। सारा का सारा कैश फ्लो का खेल है, आप जितना कमा रहे हो उसमें से क्या बचा रहे हो। मतलब लोग जैसे ही इनकम बढ़ती है तो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं लोग अपना, कि आज अगर वो 10,000 का मोबाइल यूज कर रहे हैं तो जैसे इनकम आई फिर आईफोन पे, सीधा आईफोन पे आ जाते हैं, EMI पे आ जाते हैं, राइट। तो वो एक बहुत बड़ा लूप होल है शायद। तो सिंपल सी बात है, आपको कन्विक्टेड रहना है, और सिंपल सी बात है, आप हमेशा रेगुलर इन्वेस्टर अगर बने रहेंगे और टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करते रहेंगे तो कभी भी ये समस्या नहीं आएगी। आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, आप चाहे कितनी भी कम कमाई करते हो, लेकिन आपको हमेशा कुछ ना कुछ उसमें से बचा के डालना चाहिए। एक लॉजिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको कम से कम 20% आपकी सैलरी का या आपकी इनकम का इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर उतना भी नहीं होता तो भाई 10% तो करो ना। और सबसे पहले शायद सर वो ही इन्वेस्ट ही करना चाहिए, उसके बाद जैसे कि आपने पहले भी वीडियोस में बताया है कि आपको पहले इन्वेस्ट करना है, उसके बाद अपने एक्सपेंस करना है। जब आप इन्वेस्टिंग की कला सीखेंगे उसके बाद ही आप ट्रेडिंग की कला सीख सकते हैं। ट्रेडिंग एक नेक्स्ट लेवल का काम है। आप पहले तो इन्वेस्टिंग करेंगे ना, आप ABCD सीखेंगे जब मार्केट की, तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कैसे फ्लक्चुएशंस होती है। उसको कंट्रोल करना तो आप बाद ही में सीखोगे ना, जब आपको पता है। आप जैसे रिवर राफ्टिंग करने जाते हो, रिवर राफ्टिंग में जब पहली बार आपका एक्सपीरियंस होता है तो आपको पता ही नहीं होता कहाँ हर्डल्स आने वाले हैं। उस समय पे आप देखते हो कई बार हम नाव से भी गिर जाते हैं, लेकिन जब आप 2-3 बार राफ्टिंग कर लेते हो तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, अरे अब हर्डल आने वाला है, या उस आप सावधान हो जाओ। कैसे मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है, रस्सी पकड़ना है या बोट को पकड़ना है, किस तरीके से मैनेज करना है टू कंट्रोल योरसेल्फ। तो वो चीजें कैसे आएंगी, वो एक्सपीरियंस से आएंगी जब आप मार्केट के उतार चढ़ाव को देखोगे कई बार और अपने पोर्टफोलियो में वो फील करोगे एज एन इन्वेस्टर, तब आपको ट्रेडिंग करने की कला आएगी। ओके सर, तो जो आपने बताया काफ़ी हेल्पफुल रहा। आई होप आपको भी ये सजेशंस काम आएंगे। जैसे कि सर ने बताया कि सबसे पहले तो आपको अपनी जो भी इनकम है उसमें से इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद ही एक्सपेंस करना है, और उसमें स्टेबल रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं कि आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और 2 दिन बाद ही उसे आप विड्रॉ कर रहे हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम ऐसे वीडियोज़ एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे अपलोड करते हैं हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट वाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।